आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में डॉक्टर के घर में पड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वह एसएसपी मुनिराज के अनुसार 5 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं और 2 इनके सहयोगी भी पकड़े गए हैं। तो वहीं 2 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 4,52,000 रुपए बरामद किए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार, सीओ सौरभ सिंह, इंस्पेक्टर राजेश पांडे, एसआई जय कुमार राठी, एसआई योगेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। गिरफ्तार किए गए, क्या है पूरा मामला? थाना जगदीशपुरा में 18/19 का रात में एक डॉक्टर साहब के घर पे रात को 8 से 9 बजे के बीच में डकैती पड़ी थी। उस पर घटना में उस दिन एफआईआर तुरंत पुलिस डकैती एफआईआर दर्ज किया। डॉक्टर साहब का बट मार के उनको बाकी लोग सब बंधक बना के 5 लोग उनका घर पे लूटपाट किया है और उस पर एफआईआर में दर्ज किया है। लगभग 7 से 8 लाख रुपया पैसा है और कुछ जेवरात का डॉक्टर साहब ने एफआईआर में दर्ज कराया था। बाद में डॉक्टर साहब से पूछताछ किया। डॉक्टर ने अगले दिन उन्होंने पूरा घर का पूरा छानबीन करने के बाद केवल नकद पैसा गई थी 7,80,000 रुपया। उसके साथ साथ 2 चांदी का अंगूठी और 2 चांदी का सिक्का गए। बाकी जो लिखा था वो सब उनके घर पे मौजूद मिल गया। बाद में पुलिस ने टीम गठित किया है। हम लोगों ने पूरा जनपद आगरा टीम, एसपी सिटी और सीओ लोहा मंडल और एसओजी टीम और थाना एसएचओ जगदीशपुरा का सबका टीम गठित करके पूरा हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंस सब चीज़ के अनुसार लगातार पुलिस काम किया था। काम करने में हम लोग को एक सुराग मिला है। जो डॉक्टर साहब है 2.5 महीने पहले उस मकान में उन पे आया था, जो उनका पहले 2 साल किराए पर रहा, जो उनका मकान पूरा 2 साल में मरम्मत कर रहा था। उसको सब रेनोवेशन हो रही थी और बीच में 2.5 महीने के पहले उन्हें दोबारा इस मकान पर आया था। उस पर जो कुछ काम बचा था उस काम भी लगातार चल रहा था। उस पर इनके घर पे पास हो सके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां अयोध्या में चलती पिकअप में अचानक भीषण आग लग गई। धू-धू कर जली पिकअप। वहीं किसी तरीके के कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जनपद के शहादतगंज बाईपास मारुति शोरूम के सामने का पूरा मामला है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की तीसरी खबर की तरफ, जहां चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों का संपर्क अभियान तेज हो गया है। गांव-गांव घूमकर प्रत्याशी लोगों से अपनी विशेषता बता रहे हैं। मतदाताओं के लिए भी कठिन घड़ी है। गांव का चुनाव होने के कारण खुलकर कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। कहीं पंचायत में नल जल पर चर्चा हो रही है, तो कहीं विकास नहीं होने के चर्चे भी हो रहे हैं। वहीं अच्छे उम्मीदवारों को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। कहीं अच्छे काम से लोग खुश हैं, तो कहीं शिकायतें भी हैं। इसी कड़ी में कठौरी पंचायत से बीडीसी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के जनसंपर्क अभियान में लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि धर्मेंद्र हमेशा से समाज सेवा के साथ गरीबों के सहयोग के लिए आगे रहते हैं और वर्षों से समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते रहते हैं। जनता का सहयोग पूरा है। उम्मीद है चुनाव जीतेंगे। हमारे उम्मीदवार हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी। ये बहुत ही माने बड़े समाज सेवी, कर्मठ और युवा हैं। ये क्षेत्र में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और अभी जो स्थिति है युवाओं में जोश है कि इनको जिता के हम बीडीसी बनाएं और आगे भी ये प्रमुख के दावेदार माने जाते हैं, इनको सफल बनाएं। हम सब जनता यही कामना करते हैं। बीडीसी प्रत्याशी हूँ। शुरू से आज तक समाज सेवा में बराबर लगे रहे हैं। जनता का जो भी दुख दर्द होता है उसमें हम खड़े रहने का बराबर प्रयास किए। जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से पंचायत का भी विकास होगा और जनता के लिए मेरा एक कतरा कुर्बान होगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। चंपारण बेतिया में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के R3W3 जिला अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में मनुआ पुल, योगापट्टी, नवल पुल होते हुए रतवल तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य को पुनः शुरू कराने को लेकर आक्रोश मार्च चमैनिया बाजार से प्रखंड योगापट्टी मुख्यालय तक निकाला गया और भिक्षा के रूप में स्थानीय लोगों से रुपया इकट्ठा कर मुख्यमंत्री कोष में भेजने की बात भी जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने कही।
मार्च में शामिल सभी वक्ताओं ने बारी बारी से जनता को संबोधित किया। वहीं जब मुकेश यादव युवा जिलाध्यक्ष ने संबोधित किया तो सरकार और वर्तमान विधायक विनय बिहारी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बारिश होने के बाद पूर्ण रूप से आवागमन बंद हो जाता है। प्रत्येक दिन गाड़ियां पलट रही हैं। टेंडर के 4 साल बाद भी रोड नहीं बन पाई हैं। जो मुख्य मांग है वो 2 मांग है। हम लोग जो ज्यादा यहाँ धड़ाका लेके नहीं बैठे हैं, सिर्फ मेरा 2 मांग है कि जो सरकार आज इस रोड के नाम पर बनी है और नीतीश कुमार 15 साल से शासित करके रोड के नाम पे ही सत्ता पे बैठे हुए थे, तो उसी का नारा देते हुए हम लोग इस रोड निर्माण के लिए, जब हमारा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे 2017 में, तभी से यह रोड का निर्माण का मांग चल रहा था और राज्य सरकार द्वारा 2017 में स्वीकृति मिला और ये बड़ा लंबा होने के कारण, रोड लंबा होने के कारण स्टेट हाईवे का यहाँ दर्जा मिला। 2008 में भी 2018 में स्वीकृति मिल गया। उसके बाद सुनते ही इस काम को चालू किया गया सरकार के द्वारा और जो भी टेंडर जिस कंपनी को मिला उन्होंने काम किया। 40% काम हो जाने के बाद माननीय विधायक जी द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विनय बिहारी जी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया ठेकेदार के ऊपर कि ये गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हो रहा है। तो मेरा पहला मांग है सरकार से, प्रश्न है कि 40% काम होने के बाद आपको क्यों दिखा कि यह गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हो रहा है। मेरा दूसरा मांग है कि इस कोर्ट की सुनवाई जो चल रहा है, अगर कोई भी सरकार के नुमाइंदे उसमें अनुपस्थित रहते हैं तो कोर्ट तारीख पर तारीख देते जाएगा। उसका काम, निर्माण का काम जल्दी से जल्दी नहीं हो पाएगा। इस मुख्य मांग के साथ हम लोग इस रोड का लिए हम लोग धरना दे रहे हैं और ये आक्रोश मार्च आज चमैनिया बाजार से युवा राष्ट्रीय जनता दल पश्चिमी चंपारण, इसका नेतृत्व हमारे यहाँ के युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष सुभाष जी हैं, यहाँ के जो भी स्थानीय है प्रिंस जी हैं, महमूद जी है जो प्रखंड अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग जब तक विधायक जी इसका जवाब नहीं देते हैं, सरकार इसका जवाब नहीं देता है, तब तक हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे। और आज हम सरकार को सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार, आप अगर अपना भ्रष्टाचार नहीं रोकिएगा तब आज के युवा जग चुका है और आज का जो युवा है रोड, रोटी, मकान, सड़क और जो विकास का बात है वो करेगा। आपसे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। इस रोड पे हिंदू भी चलता है, मुस्लिम भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। तो धर्म की बात नहीं होगी राजनीति में, विकास की बात होगी। इसके हमारे गाथा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लिख दी है। यादव जी के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकला गया है। इस वक्त हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी जी है और हमारे यहाँ के सुभाष यादव जी है जो प्रखंड अध्यक्ष जी है और हमारे युवा के जितना सभी कार्यकर्ता और हमारे युवा साथी है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे पास, हम 12 जिला घूम कर अभी आए, खगड़िया, भागलपुर, दरभंगा सब घूमते हुए हम लोग रात पहुँचे हुए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष का यही है कि जहाँ भी मेरे राजद के साथ में सौतल्ला व्यवहार, जनता के साथ में सौतल्ला व्यवहार, रोड सबके लिए है, हर पार्टी के लिए है, ये नहीं कि एगो भाजपा के लिए है, जदयू के लिए, कांग्रेस के लिए है। लेकिन सबसे जो अपना है यही नहीं, सड़क नहीं, अपना रोड नहीं बचा सका, उस जनता को क्या बचा सकता है। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी विनय बिहारी जी को हम कहना चाहता हूँ कि पहले गंज या जामा पहन कर रोड पर टहलते थे कि हम रोड बनवाएंगे तभी हम अपना पहनेंगे। इस सब ड्रामा कब तक चलेगा। यहाँ के जनता हमारे जोगापट और हमारे लौरिया के जान चुकी है और हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा हमारे जिला अध्यक्ष है, ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम रोड जब तक नहीं बनवाएंगे तब तक हम अपनी हमारा जुआ जाग चुका है। जुआ जागेगा तो ही दुख दरिद्र भागेगा, रोड बनेगा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष मुकेश यादव जी अपना सब सेना लेकर, साथी लेकर हैं और बूढ़ जवान सब, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रकोष्ठ के जिला के शकुंतला देवी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं इनके साथ देने के लिए मैं आज से जितना दिन आंदोलन चलेगा, रोड नहीं बनेगा तब तक हम साथ दूंगी और साथ देते रहूंगी। आज ये रोड के कारण है कि ये इमरजेंसी रोड हो गया है।
इमरजेंसी रोड एकदम हो गया है कि जिस पर चलना कूदना गाड़ी गिरता है, घूमता है, लोगों को ठोकर लगता है, हाथ पैर टूटता है। ये रोड बनाने के लिए हम लोग आंदोलन आज कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और तेजस्वी सरकार हमारे है विपक्ष उनके आह्वान पर हम लोग यही कहना है कि हम लोग जात पात नहीं देखते हैं, हम लोग इंसान का दुख दर्द देखते हैं। लालू जी ने इंसान को दुख दर्द देखे, गरीबों का दुख दर्द देखे हैं। आज हम लोग जात पात देखने वाले नहीं है। देखिए देश आजाद हुआ तो गांधी बनी देश के लिए गांधी बनी गोली खाई है और ईसा को चढ़ाया सुल्ली पर, सोचो ने भी जान गंवाई है। जय हिंद जय भारत। हमारा यही कहना है कि हमारे सब नवयुवक साथी ये रोड पर आंदोलन करके रोड को बना कर छोड़ेंगे और हम लोग बनवा कर छोड़ेंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी, जय लालू राबड़ी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार मुखिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के साथ किया जा रहा है खिलवाड़, जहां जानकारी के अनुसार मीना देवी पत्नी शिव कुमार निवासी ग्राम रुकनापुर, ब्लॉक बेहटा, तहसील लहरपुर, जिसके आवास स्वीकृत हुआ था और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि 1,20,000 रुपया मीना देवी पत्नी शिव कुमार के खाते में आ चुका है। इस आवास के साथ में मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का कार्य भी सरकार द्वारा आवास लाभार्थी को प्रदान की जाती है, लेकिन इस लाभार्थी की लेवरी ग्राम सेक्रेटरी और पंचायत मित्र ने धोखाधड़ी करके मीरा देवी पत्नी राधेश्याम के खाते में डालकर भुगतान करवा लिया। रुकनापुर के रहने वाले हैं और मीना देवी लेवरी वाला पैसा और एक बच्चे मित्र खा लिए, सेक्रेटरी खा लिया, गलत खाता पर पैसा निकल गया। किसके खाते पर पैसा निकला है? राधेश्याम मीरा देवी। मीरा देवी राधेश्याम। हाँ। और आपका आवास किस नाम से आया था? मीना देवी से। मीना देवी शिव कुमार। शिव कुमार के नाम से। हाँ। किस गांव में रहते हो? रुकनापुर। रुकनापुर। हाँ। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।